आज क्या है? 15 अगस्त है। पूरा देश क्या मना रहा है? आज़ादी मना रहा है। आश्चर्य इस बात का है कि आज़ादी मनाने वाले आज़ादी का अर्थ नहीं जानते। आप जानते हो कोई? हाँ, जानते तो होगे अपने अनुसार। आज़ादी का मतलब क्या होता है? स्वतंत्रता या स्वच्छंदता? स्वतंत्र होना एक अच्छी बात है, स्वतंत्रता अच्छी बात है, जब हम लोगों के संग बने, तो गुरुदेव ने एक बात कही। क्या कही पता है आप लोगों को? स्वतंत्र कर रहे हैं, स्वच्छंद नहीं कर रहे हैं। उनके कहने का अभिप्राय ये था कि अभी तक तुम हमारे अंडर में संघ में रहते थे, संघ के अनुशासन में रहते थे, और अब आपको बाहर जाना है, मैं नहीं रहूंगा। तो स्वतंत्र तो कर रहे हैं, लेकिन स्वच्छंद नहीं कर रही है। किसी भी आजादी का अर्थ स्वच्छंदता नहीं होता। श्रावकचर्या का संविधान है, मुनिचर्या का संविधान है, इस भारत में रहने वाले नागरिकों का भी संविधान है। आजादी का मतलब ही होता है कि एक कायदा कानून में, एक संविधान में, एक नियम में अपना जीवन व्यतीत करना। और जहां पर अगर ऐसा होना प्रारंभ हो जाता है तो वहां पर स्वच्छंदता आ जाती। स्वच्छंदता सबसे पहले पाप कराती है। अब देखना, जिस पर किसी का कंट्रोल ना हो ऐसे व्यक्ति को देखना, वो दिन रात पाप में ही डूबा रहेगा। और अगर कंट्रोल है तो वह दिन रात पाप में नहीं डूब सकता। अब हम धार्मिक तरीके से आजादी देखते हैं। दो धर्मों का प्रतिपादन हुआ, एक मुनि और एक श्रावक। दोनों के कायदा कानून बनाए गए, और दोनों के कायदा कानून भी ऐसे बनाए गए कि दोनों पालन कर सकें। जब मूल गुणों की बात आई तो श्रावक के कितने मूल गुण होते हैं? 8। और मुनियों के 28। सीधे सीधे कितने बड़े? 20। और आप 8 मूल गुण पालन करने में
सक्षम नहीं है, जबकि कुछ भी नहीं है। और 28 मूल गुणों को अगर गहराई से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें तो सब कुछ। अब अहिंसा महाव्रत है, मान लो कुछ भी नहीं कर सकते आप, और जितना करने को कहा गया है उसमें भी विवेक पर विवेक, विवेक पर विवेक लगाना है। पहले तो 99 पॉइंट कुछ करना ही नहीं है, प्रतिबंध है। अगर किसी जैनेतर व्यक्ति को दिगंबर मुनि का संविधान दिखाया जाए तो वो कहेगा ये तो परतंत्र है। लेकिन आप दिगंबर मुनि से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं स्वतंत्र हूं। स्वतंत्रता का आनंद स्वच्छंदता में नहीं है, स्वतंत्र का आनंद संयम में है, साधना में है, मूल गुणों के पालन करने में है। श्रावक को 8 मूल गुण कहे गए। कितने भारी लगते हैं। देव दर्शन भी एक मूल गुण है, पानी छान कर पीना भी एक मूल गुण है, अवक्ष नहीं खाना भी एक मूल गुण है। ये 2 ही मूल गुण बहुत पसीना छुड़वा देते हैं। शुद्ध भोजन अभी तो अच्छा है, बाजार का पैकेट लाओ, खोलो और आटा मार लो। और अगर ये मूल गुण धारण करते हैं, संविधान में आते हैं, तो अब ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब तुम वो बाजार का आटा मारते हो, 30 जीव हजारों उनकी विराधना करते हो, और अगर ये मूल गुण अच्छे से पालन करते हो तो आप बहुत बहुत हिंसा से मुक्त हो जाते हो। अब बोले मुझसे नहीं होता, इसका मतलब आप स्वच्छंद हैं, आप स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। स्वतंत्रता ये कहती है कि अपने धर्म के अनुसार, अपने गुणों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें आप। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। भव्य आत्माओं, ऐसी भी स्वतंत्रता से क्या लाभ जो हमें गर्त में ले जाए। स्वतंत्रता तो ऐसी होना चाहिए जो हमारा उत्थान करे और हमें इतनी ऊंचाइयों पर ले जाए कि हम भी न सोच पाए। आप तो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। कैसे हैं? स्वतंत्र भारत के। तो अब क्या कर सकते हैं आप? जिस चाहे को गाली दे सकते हैं आप? नहीं दे सकते। स्वतंत्र हैं लेकिन स्वच्छंद नहीं है। आप संविधान के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। और अगर आपने स्वच्छंद होने की कोशिश की तो क्या होगा? केस चलेगा आप पर, FIR दर्ज होगी आप पर, जेल जाना पड़ सकता है आपको। क्या किया आपने? स्वच्छंद रहने की कोशिश की।
अब इसी बात को अपने श्रावक धर्म में देख लो आप। आपने अपने धर्म का संविधान तोड़ा, उसका पालन नहीं किया, आप स्वच्छंद हुए तो आपको नरक जाना पड़ेगा और निगोज जाना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है। यहाँ जेल जाना पड़ता है और वहाँ नरक जाना पड़ता है। यहाँ जेल में भूखा प्यासा रहना पड़ता है और वहाँ नरक में भूखा प्यासा रहना पड़ता है। जेल में तो फिर भी ठीक है, सीनियर हो जाओगे तो तुम्हारी चलने लग जाएगी। मैं टीकमगढ़ में जेल में प्रवचन करने गया तो 300-400 कैदी थे। तो प्रवचन के बाद कैदियों से बातचीत हुई। एक कैदी से मैंने पूछा कब से, और बोले मैं तो यहाँ सीनियर हूँ। बड़ी हंस के बोला और खुश होके, तो कितने साल सीनियर हो? तो 20 साल तो हो गए मुझे। तो हमने क्या इरादा है? बोले अब तो बस यहीं जीने का और यहीं मरने का इरादा। वही रम गया वो। उसको वहीं अच्छा लगने लग गया। अब सीनियर हो जाते हैं तो वो कैदियों के हेड भी हो जाते हैं। जब हेड हो जाते हैं थोड़ी व्यवस्थाएं भी एक्स्ट्रा उनको मिल जाती हैं। नारकियों से पूछो जाके, वहां भी सीनियर हैं। आप पहुंचोगे, आप पर हमला कौन करेगा? सीनियर ही तो करेंगे। अब मान लो आप 1 सागर की आयु में पहुंचे और जो 1 सागर की आयु समाप्त करने में वो तो आपसे बहुत बहुत सीनियर हो गया। अपन स्कूल गए वहां भी सीनियर मिले, कॉलेज गए तो वहां भी सीनियर मिले। और अगर आप स्वर्ग पहुंचेंगे तो वहां भी आपको सीनियर मिलेंगे, और सिद्धालय पहुंचेंगे तो वहां भी आपको सीनियर मिलेंगे। यानी आप अकेले नहीं हो कि आप पाप करके पाप का फल भोगने वाले और पुण्य करके पुण्य का फल भोगने वाले और पाप और पुण्य को समाप्त कर सिद्धालय में पहुंचने वाले, आप अकेले नहीं होगे। जिसने भी अपनी स्वच्छंदता समाप्त की वो सारे के सारे अभी वर्तमान में सिद्धालय में है। आजादी। बच्चे क्या कहते हैं आपके, अब हम बड़े हो गए हैं, अब क्या चाहिए? आजादी चाहिए। किस चीज की आजादी चाहिए? पाप करने की। आज तक किसी के भी बच्चे ने पुण्य करने की आजादी नहीं मांगी होगी। बताओ अगर कोई हो उदाहरण तो। लेकिन उसने पाप कार्यों के लिए, पाप के लिए आपसे बहुत बार आजादी मांग ली होगी। नहीं मैं ऐसा करना चाहता हूं, मत रोको। मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं ऐसा करूंगा, अब मत रोको। यानी सब स्वच्छंद होना चाहते हैं, और स्वच्छंद होने में हानि बहुत है। सबसे बड़ी परतंत्रता क्या है पता है आपको? 5 इंद्रियों के वशीभूत होना। ये सबसे बड़ी परतंत्रता है। जीव को कौन नचा रहा है? इंद्रियां। किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को देखकर, सुनकर, स्पर्श से, सुगंध से व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होता है। चाहने पर भी और नहीं चाहने पर भी बार बार आकर्षित होता है, यानी परतंत्र है। आप सोचते हो मैं मन लगाकर पूजा करूंगा, लेकिन मन
स्वच्छंद है। तो जहां आप चाहते हो वहां वो स्थिर नहीं होता है, और जहां आप नहीं चाहते हो वहां जाकर वो स्थिर हो जाता है। ये 5 इंद्रियां और मन कैसा है? स्वच्छंद है, क्योंकि हमें ताकत ही नहीं है इस पर कंट्रोल करने की। और कंट्रोल करने का मतलब ही आजादी होती है। कंट्रोल करने का मतलब ही होता है कि स्वच्छंद समाप्त कर ले। दो भाई थे, दोनों ने एक उम्र के बाद अपना अपना रास्ता तय किया। एक दिगंबर बन गया और एक सन्यासी बन गया। सन्यासी का मतलब समझना आप, दोनों अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र थे। अध्यात्म दृष्टि से देखें तो एक पूर्ण स्वतंत्र था और एक पूर्ण स्वच्छंद था, क्योंकि जिसने मिथ्यात्व का आश्रय लिया है वो तो स्वतंत्र हो ही नहीं सकता। और लोगों को बड़ा आनंद आता है मिथ्यात्व के पास जाने में। आश्चर्य तो होता है कि लोग जिनालय में आकर भी मिथ्यात्व कर लेते हैं। ईश्वरवादी बन जाते हैं, मिथ्यात्व हो जाता है। ईश्वर को कर्ता मान लेते हैं, मिथ्यात्व हो जाता है। मंदिर आने का पुरुषार्थ अलग है और सम्यक दृष्टि होने का पुरुषार्थ अलग है। मंदिर आने का पुरुषार्थ तो फिर भी आसान है, सरल है, लेकिन सम्यक का पुरुषार्थ कठिन है, आसान नहीं है। लेकिन अब क्या करें, हम तो परंपरा निर्वाह कर रहे हैं। हमारे यहाँ प्रथा है कि मंदिर जाओ। जैनियों में क्या प्रथा है? मंदिर जाओ, रोज जाओ। ठीक है, हम भी परंपरा के खूंटे से बंधे हैं, आ जाते हैं। बोले मंदिर क्यों जाते हो? अब सब जाते तो मैं भी चला जाता हूं। तो कोई कारण थोड़ी हुआ। जो नहीं जाते उनसे पूछो, वो कहते सब जाते हैं तो मेरे नहीं जाने से क्या फर्क पड़े। मतलब कुछ समझ में नहीं आता कि सोचते क्या हैं लोग। जबकि जैन दर्शन में एक एक बात का अर्थ, एक एक बात का प्रयोजन स्पष्ट कहा गया है। अगर अनपढ़ व्यक्ति भी समझना चाहे तो 1 सेकंड में समझ सकता है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। 1 सेकंड में वो समझ सकता है।